हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 14 का चैप्टर नंबर 51 सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसके पहले बच्चों हमने चैप्टर 50 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 51 सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको अग्रीमेंट से समझ में आ रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब का क्या अग्रीमेंट है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल पुट अ वर्ब। हमारा जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है इस बात को। द बॉय स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देखोगे जो द बॉय है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब में क्या आया, एस। स्पीक इज वर्ब एंड एस हमने ऐड किया है ताकि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम यूज कर सके। अब नेक्स्ट में आप देखोगे द बॉयज। तो यही जो वर्ड है ये हमारा जो सब्जेक्ट जहाँ पर सिंगुलर था वो क्या बन गया है, यहाँ पर प्लूरल बन गया है। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा, एज इट इज, उसमें एस नहीं लगता। ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। In the first sentence, the subject boy is in the singular number, so the verb speaks is also singular. I hope it's clear. It will be seen that the verb ends in s to mark the singular number. अब ये जो s लगाया है वो हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब ओनली वन है। Now in the second sentence the subject boys is in the plural number, so the verb speak is also in the plural. तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है बच्चों उसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। मैंने आपको बता दिया वो प्लूरल है, इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। दैट इज सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है। Hence we say that a verb takes the same number एज इट सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट का नंबर होता है वही हमारा वर्ब होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। इन अदर वर्ड्स द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। Just as a verb agrees with its subject in number, so it also agrees with its subject in person. For example, I speak English. I speak English. अब आप बोलोगे आई तो एक ही होता है, लेकिन आई को हम इंग्लिश में ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। इसीलिए हम आई के साथ में प्लूरल वर्ड यूज होता है। नाउ ही क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में जो वर्ब है वो भी क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश। In both the sentences, the subject is in the singular number, but in the first sentence, the subject I is in the first person, while in the second sentence, the subject he is the third person. अब यहाँ पे दिया है I हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन होता है और he क्या है हमारा
थर्ड पर्सन होता है। आपको पता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इफ आई एम स्पीकिंग टू यू तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड तो दैट योर फ्रेंड इज थर्ड पर्सन। ओके, we may now say that a verb must always be in the same number and person as its subject. In other words, a verb must agree with its subject in number and person. I hope it's clear, बच्चों. Now remember that a noun is almost always in the third person. अब जो noun होता है वो almost हमेशा किस में होता है? थर्ड पर्सन के बारे में होता है। देखो, I am a boy, you are a boy, he is a boy. I first person, you second person, and he is third person. So it's a plural. We are boys, you are boys, they are boys. First, second, and third person. She is a girl, she, third person. It is a dog, is, singular, is. The child is happy, the children are happy. Child क्या नंबर है? सिंगुलर नंबर है तो is. Children प्लूरल है तो are. Rama is a good boy. रामा क्या है? राम is सिंगुलर तो is. Good boy. रामा एंड हरी, अब यहाँ पर दो बना दिए, रामा और हरी। ये दो बन के क्या बन गया बच्चों? हमारा प्लूरल बन गया। तो इसके लिए क्या आएगा? आर गुड बॉयज। हरी, यू आर लेजी। हरी, हम इसमें हरी को नहीं कंसीडर करेंगे, आई एम कंसिडरिंग यू। यू को कंसीडर करेंगे तो यू इज प्लूरल, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आया? आर। हरी एंड रामा, यू आर बोथ लेजी। अभी रामा एंड हरी दोनों के बारे में बताया है, लेकिन हम तो कंसीडर करते हैं यू को, तो यू हमारा क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। आई होप इट्स क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। आई वॉज एब्सेंट, यू वर एब्सेंट। अली, ही वॉज एब्सेंट, शी वॉज एब्सेंट, दैट बॉय वॉज एब्सेंट, हरी एंड आई वर एब्सेंट, एंड रामा, हरी एंड अब्दुल वर एब्सेंट. So we were absent, you were absent, Hari and Rama, they were absent, those boys were absent. Now here, I have a book, I is plural, तो have a book. We is plural, have a book, have books. You have a book, you have. You को भी हम क्या कंसिडर करते हैं? बोलो जल्दी बताओ. प्लूरल तो have. You have books. He is singular, has a book. They have books. They is plural, more than one. She has a book in her hand. The book has a nice cover. Book singular. This girl has a book. Girl singular, तो has plural होता है तो have. These girls have books. देखो girls plural, plural के साथ में have books. रानी हैज अ बुक, रानी हैज. सीता एंड रानी, अब दोनों बन गए तो प्लूरल हो गया तो हैव बुक्स. देन आई डू माई लेसन्स, आई इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल. आई हैव टोल्ड यू. यू डू योर लेसन्स, प्लूरल. ही सिंगुलर तो डज हिज लेसन. वी इज प्लूरल सो डू आवर लेसन्स. दे, अगेन दे इज प्लूरल सो दे डू देयर lessons. Now we'll do our exercises. और अगर एक्सरसाइजेस का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पर हमको बच्चों ने दिया है, हमको कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट टेंस यूज करना है. आई सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, तो आई गो टू स्कूल. ही क्या होता है बच्चों? सिंगुलर तो गोज to school. We plural तो go to school. They plural go to school. She singular so goes to school. I के साथ में हमेशा क्या आएगा? am ही आता है तो I am a big boy. He singular is a big boy. We क्या है? plural तो are big boys. They again plural तो are big boys.
he is idle, he is singular so is, they are idle, they is plural so are idle, he is old, you plural so you are young, you are young, he does nothing, he is क्या है बच्चों, he singular, she again singular does her lesson, some monkeys have long tails, the street is dusty, the streets are dusty, देखो street singular तो is, streets plural ऐसे ना तो plural बन गया तो are, we singular सॉरी plural तो eat curry and rice, he singular है तो s आ गया, he eats curry and rice, they eat curry and rice, they हमारा क्या बच्चों plural तो eat, it is very hot today, he has a rupee in his pocket, he singular तो has, have you a rupee in your pocket, यू क्या होता है प्लूरल, हमने अभी देखा है तो यू के साथ में प्लूरल वर्ब आता है. नाउ एक्सरसाइज 2, सर्कल द करेक्ट वर्ब इन ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, चेक योर आंसर्स विथ योर पार्टनर. योर फ्रेंड टॉक और टॉक्स टू मच, योर फ्रेंड हमारा क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा सिंगुलर वर्ब दैट इज एस वाला तो टॉक्स टू मच. द मैन विद द रोजेस, मैन MAN है मतलब सिंगुलर, लुक्स एस लाइक योर ब्रदर. द वीमेन अभी यहाँ पे MEN है बच्चों देखो ध्यान से तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल. द वीमेन इन द पूल स्विम तो इसमें एस नहीं आएगा, ये हमारा वर्ब की भी क्या होगा प्लूरल. तो द वीमेन इन द पूल स्विम वेल. सिंग, सिंग क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब दैट इज ड्राइव्स अ कैब. द फुटबॉल प्लेयर्स, प्लेयर्स देखो यहाँ पे प्लूरल तो वर्ब भी हमारा प्लूरल, रन 10 किलोमीटर एवरी डे. नेक्स्ट इज that red-headed haired lady in the fur hat leave or leaves. The red-haired lady, lady क्या है बच्चों सिंगुलर तो वर्ब हमारा क्या आएगा सिंगुलर, leaves across the street. The next, he cook or cooks dinner for his family. he क्या है बच्चों सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा एस वाला सिंगुलर. द बॉयज देख लो प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या आएगा प्लूरल वॉक. द बॉयज वॉक टू स्कूल एवरी डे. द वेदर ऑन द कोस्ट, द वेदर क्या है बच्चों सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर एस वाला तो द वेदर ऑन द कोस्ट appears to be good this weekend. The center on the basketball team, the center क्या है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर बाउंसेस द बॉल टू हाई. ईच ऑफ द गर्ल, अब ईच ऑफ द गर्ल्स है तो ईच मतलब हर एक, सिंगुलर हर एक तो इसमें वर्ब हमारा कौन सा आता है बच्चों सिंगुलर. तो लुक्स गुड ऑन स्केस. एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी को भी हम क्या कंसिडर करते हैं सिंगुलर. verb will be was. Everybody was asked to remain quiet. Neither of the men, देखो यहाँ पे man तो प्लूरल है बट यहाँ पे क्या यूज किया है neither, neither, either ये सब क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं. neither, either, everybody, nobody ये सब कौन से वर्ब्स लेते हैं बच्चों सिंगुलर वर्ब लेते हैं. आपको ये सब ध्यान में रखना है. neither of the men is here yet. each अगेन each आया, each के साथ में क्या आता है सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर वर्ब इज आर हमारा क्या होता है बच्चों प्लूरल तो प्लूरल हम नहीं ले सकते. तो इज each ऑफ द गर्ल्स रेडी टू लीव. सेवरल ऑफ द शीप, अभी सेवरल बहुत सारे शीप तो क्या होगा
plural, are sick. Some members of the faculty, some members, यानी कुछ members, more than one means plural, तो are present. Then next, nobody. अभी आपको मैंने बताया nobody, everybody, क्या आता है each, neither, either, सब singular verb लेते हैं. So nobody in the class has the answer. Each, again each आ गया तो क्या आ गया singular. Each of the girls observes all the regulations. All of the milk is or are, all of the milk is gone. Most of the seats plural were taken. Exercise 3. In the following sentences, put verbs in agreement with the subject. Even here we have to use the present tense. They have told us. So he is a clever boy is singular. I, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया I के साथ में क्या आता है am आता है तो I am busy. They plural so are quite tired. I it's plural so have a fine dog. How are you? Ask Rama if he singular so likes a watch. Where are you going? You के लिए करेंगे हम तो you are. My dog singular है तो does not bite, singular verb लेगा. Are you coming to school? Are you is plural so are you coming to school? The girl singular so has a sweet voice. We is plural so have drawing lessons every Tuesday. The train is due now. Is there any water in that pot? Monkeys plural have long tails. Sheep are timid animals. क्योंकि sheep का plural भी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? Plural sheep ही होता है. What a careless boy you are. You are. We have 8 fingers. We have 30 days make September. The sky is above us. Now we'll move to exercise 4. Fill in the blanks with the verb in the past tense. अभी हमने किस में किया था? Present में. Now in this we have to use the past verbs. The V2 form. I was absent yesterday. He was absent yesterday. We were absent yesterday. We plural. They were absent yesterday. Were you absent yesterday? Was he absent yesterday? यहाँ पर हम verb किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? ब्लैंक के बाद जो he है उसके लिए, you के लिए were. It was very hot yesterday. Were they here yesterday? Okay. Now we say Latif is here. Cotton grows in India. Rustam was a Persian hero. He has arrived. He is my partner. But we also say Latif and Abdul. Latif singular था but दो जन आ गए तो दोनों क्या बनाते हैं? Plural. So Latif and Abdul are here. Cotton and jute plural. Grow in India. Grows का क्या हुआ? Grow. Rustam and Sahrab were Persian heroes. He and his friend have arrived. यहाँ पे सब सिंगुलर थे. अब जब यहाँ पे हमने एंड के साथ में एक और सब्जेक्ट डाल दिया तो वो हमारा क्या बन गया बच्चों? प्लूरल बन गया. तो वो कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा. He and I are partners. Cotton, jute and rice grow in India. Hari, Rama and Govind go to the same school. Now in sentences 1, 2, 3, 4, 5, each verb is in the singular because the subject is in the singular. यहाँ पे subject था singular. But in sentences 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, each verb is the plural because they have 2 or more than 2 subjects in the singular joined by and. मैं आपको already बता चुकी हूँ
दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है एंड लगाकर, तो वो हमारा क्या बन गया? प्लूरल। वी देयरफॉर नोट that two or more subjects in the singular joined by and take a verb in the plural। अगर दो subjects हमारे join होते हैं, वो भी अगर singular subject, अब ध्यान में रखना बच्चों, singular subjects join होते हैं and से, तो वो हमारा क्या बनाते हैं? plural verb लेता है। ओके, एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इधर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इधर, नीदर, नोबडी, एवरीबडी, ईच, ये सब क्या वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सो इधर बालू और गोविंद इज दियर, यहाँ पे ये बालू और गोविंद है, इसको और से कंजक्ट किया, एंड से नहीं किया है, और यहाँ पे इधर लगाया है। आप कंफ्यूज मत होना है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ब हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। इधर हरी और करीम हैज ब्रोकन द जग। इधर हरी, करीम और ही हैज ब्रोकन, देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स है, तीनों सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आया हमारा? सिंगुलर, क्योंकि इधर है। अब देखो इधर है, नीदर, नीदर में भी मैंने आपको बोला सिंगुलर आएगा। सो नीदर रामा नॉर हरी वाज देयर, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज प्रेजेंट, नीदर ही हिज ब्रदर nor his sister is present। So we learn from the above sentences that we put the verb in the singular form when two or more subjects in the singular are joined by either or not, neither or nor। When a noun is in the singular number is joined to a second noun by with or as well as, the verb is singular। देखो, अगर दो सिंगुलर नंबर को हम किससे ज्वाइन करते हैं? एज वेल एज से या फिर विथ से, तो भी हमारा वर्ब क्या आता है बच्चों? सिंगुलर ही आता है। ओके, नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 5। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो एवरीवन इन दिस क्लास वाज वेयरिंग जीन्स। मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चों स्टडी आएगा। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 5 to 6 years। फैक्ट्रीज suffer economically this year। Somebody has to do something about it। Either you or I need to do it। क्योंकि यहाँ पे I है इसलिए हमने need लगाया, अदरवाइज needs होता था। ओके, ये दोनों, ये either। Everyone enjoys time off। Neither the man nor the woman is older than 60। Today I am going to make a speech। Either my dad or mom takes us to the game। Peter studies in his room। The teacher rides her bike to school every day। Neither the student nor the parent is present। Neither the teacher nor the student think it is a good idea। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो neither है, तो यहाँ पे think क्यों आया? यहाँ पे thinks आना चाहिए, बट स्टूडेंट्स, ये बच्चों क्या बन गया? प्लूरल। मैंने आपको कहा था neither और इधर के साथ में दोनों सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए, बट यहाँ पर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे थिंक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? थिंक आएगा। आई होप इट्स क्लियर। Someone dash to wear sandals in early spring। Someone prefers singular। Everybody, again it's a singular। Have का singular has a right to a good life। Everybody has a right to good life। Neither cats nor dogs। अब यहाँ पे neither है, बट हमारे जो सब्जेक्ट्स है दोनों क्या है? सिंगुलर नहीं है, दोनों क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब के भी क्या लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। आर अलाउड एट द एग्जीबिशन। सॉरी, द आईफोन सिंगुलर इज अ ग्रेट इन्वेंशन। नीदर डेनमार्क नॉर जर्मनी, दोनों सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो विंस द यूरोपियन चैंपियनशिप। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 6।
In each of the following sentences, supply a verb in agreement with its subject. So first, there are 12 inches in a foot. Either Rustam or Saurabh is to be blamed. दोनों क्या है, सिंगुलर है तो is आएगा, प्लूरल नहीं आएगा. 2 and 2 makes 4. On his desk there are his books and pencil. He and I are friends. Here are Abdul and Hamid. देखो अब एंड से जब हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर ज्वाइन हो रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं. A ring as well as a brooch. अब यहाँ पे बताया जब दो वर्ब्स हैं as well as के साथ या with के साथ कंजक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा. तो a ring as well as से है यहाँ पर. brooch has been stolen. रामा एंड हरी एंड है तो आर ब्रदर्स प्लूरल वर्ब लेगा. इज रामा और अर्जुन और है तो सिंगुलर लेगा. तो इज रामा और अर्जुन द कैप्टन ऑफ द स्कूल. नीदर ब्रेड नॉर राइस इज बैड फॉर यू. यहाँ पे नीदर के साथ में इज लिया है क्योंकि दोनों हमारे जो सब्जेक्ट है ब्रेड और राइस प्लूरल सिंगुलर है इसलिए. गणपत विथ हिज फ्रेंड. गणपत विथ के साथ में भी मैंने क्या बताया था आपको, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. सो गणपत विथ हिज फ्रेंड हैज कम टुडे. नीदर ही नॉर शी वॉज प्रेजेंट यस्टरडे. बालू विथ रामा इज इन द गार्डन. विथ है इसलिए सिंगुलर आया. बालू एंड रामा, अब ये दोनों एंड से आ रहा है इसलिए क्या आएगा, आर इन द गार्डन. अब्दुल एज वेल एज लतीफ हैज गॉन. एज वेल एज है तो सिंगुलर. रामा एंड विथ 3 अदर बॉयज. रामा विथ 3 विथ के साथ आया, विथ आया तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब. तो रामा विथ 3 बॉयज वॉज स्टैंड. ही विथ हिज फादर, अगेन विथ is among the first to arrive. Iron and gold and से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है तो are found in India. Iron as well as gold as well as के साथ में किया है तो is found in India. Either the cat or the dog has been here. Either और दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर तो has. The ship with the entire crew. The ship with entire crew is lost. इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर. 10 and 1 is 11. The bat as well as the ball is missing. As well as है इसलिए सिंगुलर. इधर रामा और his brother दोनों क्या है, सिंगुलर. तो क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर. Has my book. Neither Rama nor he knows द ट्रूथ, ये भी सिंगुलर क्योंकि रामा भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर. तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर. आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 15 वॉइस और चैप्टर 52 द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.